नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा उपाध्याय। दर्शकों, आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब जानते हैं कि देश की आज़ादी में हिंदी का कितना बड़ा योगदान है। खास मुलाकात कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार भूपेंद्र उपाध्याय जी तनिक से। आइए उन्हीं से मालूमात करते हैं उनकी साहित्य यात्रा के साथ हिंदी का देश की एकता और अखंडता में योगदान। भूपेंद्र उपाध्याय तनिक जी, सर्वप्रथम आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। आभार, धन्यवाद। आपने अपने आज़ादी का दौर देखा है, उस समय हिंदी की क्या भूमिका रही? हिंदी प्रारंभ काल से ही अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण रही है। उसके बाद संस्कृत हुई, उसके बाद देश के अमर साहित्यकारों ने उसको परिमार्जित किया। जी हाँ। और उस परिमार्जन में जयशंकर प्रसाद, मैथिलीशरण गुप्ता, सुभद्रा कुमारी चौहान और अनेक साहित्यकारों ने साहित्य को समृद्ध तो किया ही, भाषा को भी परिमार्जित किया। और इसी परिमार्जन के साथ साथ इसमें देशभक्ति, लोक चेतना और राष्ट्र भक्ति के गीत जैसे गाए गए। पंचवटी है, जयद्रथ है। जी हाँ। और ऐसी कई रचनाएं हैं जो रचनाओं के माध्यम से हमारे कवियों ने देश को आज़ादी के संघर्ष में भी लोक चेतना जगाई। इससे अमर शहीदों को और अनेक संघर्षशील व्यक्तियों को भी प्रेरणा मिली। इन्हीं साहित्य के माध्यम से वे आगे बढ़े और देश को आज़ाद कराने के संघर्ष में महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस से लाल पाल बाल जैसे महापुरुषों ने इस साहित्य के माध्यम से ही दुनिया को आगे बढ़ाया है। जी हाँ, साहित्य के माध्यम से ही लोगों को आगे बढ़ाया और देशभक्ति का जज्बा जगाया। कोटि कोटि शंकर ने विषपान किया, तब जाकर आज़ादी का अमृत महोत्सव पाया। जी हाँ, आप ही की पंक्तियाँ हैं और आपने आज़ादी की तीनों जयंतियाँ देखी हैं, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती और अब भी वर्तमान में अमृत महोत्सव आप देख रहे हैं। 1947 से क्या परिवर्तन देखा भाषा को लेकर और भाषा का कितना योगदान रहा देश को जागृत करने के लिए? भाषा की दृष्टि से देखा जाए जी हाँ, तो वीर काल रस से लेकर के जी हाँ, और आधुनिक काल तक जिसमें सब कवियों की योगदान रहा है। और यह भी क्या जिस भाषा में संस्कृति हो, जिस भाषा में अपनापन हो, जिस भाषा में देशभक्ति हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को समृद्ध किया है। और हिंदी के माध्यम से ही जी हाँ, सारे देश में एकता आई है। जी हाँ, चाहे बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, सब जगह हिंदी के माध्यम से ही महापुरुषों ने, इन संघर्षशील व्यक्तियों ने, शहीदों ने जो है वो एकता को जागृत किया है। तभी जाकर के वे हिंदी के माध्यम से ही सब एक हुए हैं। हाँ। वे विविध भाषाओं के भले ही रहने वाले थे, लेकिन हिंदी के माध्यम से ही वे एक हुए हैं। जी हाँ, और 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस समय भी आप समझदार हो चुके हैं, तो उस समय आपने क्या देखा हिंदी साहित्य के लिए और वागड़ में क्या योगदान रहा? वागड़ ने पहले इस प्रारंभ काल में मावजी महाराज से लेकर के जी हाँ, आज तक, जिसमें गौरीशंकर उपाध्याय एक अच्छे गीतकार भी थे, जी हाँ, अच्छे गायक थे और अच्छे संघर्षशील नेता थे, जी हाँ, जिनके कारण से भिगा भाई, भोगीलाल जी पंड्या और हरदेव जोशी जैसे नेताओं को आगे लाने का काम किया। वे आगे जा कर के और देश के संघर्ष में लड़े, लेकिन राजा महाराजाओं ने उन्हें रास नहीं आया, इसीलिए उनको कई बार जेल भुगतना पड़ा। लेकिन आज़ादी के बाद वे देश के मूर्धन्य साहित्यकार भी रहे और मूर्धन्य नेता भी रहे। इन नेताओं में आज़ादी के पुनर्जागरण के बाद जी हाँ, जिस
जैसे बांसवाड़ा में हमेशा भूपेंद्र नाथ जी त्रिवेदी जो है उत्तरदायी शासन के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ। उसी तरह से डूंगरपुर में गौरीशंकर जी उपाध्याय उत्तरदायी शासन के प्रधानमंत्री थे। और उसी तरह से सर्वोदय वाहक नाम की पत्रिका निकाल करके चिमनलाल मालोत ने भी देश की आज़ादी और संघर्ष के काल में देश को जगाया। ऐसे ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन व्यक्तियों ने हमारे वागड़ का नाम ऊंचा किया है। जी हाँ। ऐसे अनेक मेरे पास निबंध हैं जिनमें अनेक संघर्षशील व्यक्ति, देश की आज़ादी के संघर्ष में काम आने वाले लोगों ने अपना नाम लिया है। जी हाँ, आपने साहित्य के माध्यम से किस प्रकार समाज की सेवा की, किन किन चरणों में की आपने साहित्य की शुरुआत? साहित्य के माध्यम से समाज में एक जागृति लाने के निमित्त और संगठन को कायम करने के निमित्त मेरी 4 पीढ़ियों में मैं अपने मित्रों के बीच रहा। जी हाँ। जिसमें प्रारंभ में महेश पुरोहित रहे हैं हमेशा, और भूपेंद्र नाथ जी त्रिवेदी साहित्य भी लिखते थे और एक सर्वोदय वो पत्रिका निकालते थे धनुर्धर। जी हाँ। धनुर्धर पत्रिका के माध्यम से लोक चेतना जगाई है। और उस समय देश के जो भ्रष्टाचार चलता था उसका बहुत विरोध किया उन्होंने। और उसी तरह से सर्वोदय विभाग के माध्यम से चिमनलाल मालोत ने भी देश की एकता को और स्वतंत्रता को कायम रखने में मदद की है। उसी तरह से देखिएगा कि इस बांसवाड़ा में अनेक पत्रिकाएं निकली। जी हाँ। कुछ वर्ष रही फिर अस्त हो गई, लेकिन उन पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी को भी बल मिला, क्योंकि यहाँ के साहित्यकारों को अपनी रचनाओं को प्रकाशित कराने का अवसर मिला। और उसी तरह से फिर इनके माध्यम से ही जो है वो प्रोत्साहित होते गए। प्रोत्साहन के माध्यम से वे प्रकाशित हुए। प्रकाशित होने के बाद लेकिन संयोग ये था कि राजस्थान से बांसवाड़े का संबंध बहुत कमज़ोर रहा। इसलिए राजस्थान साहित्य अकादमी में चीने गुने लोगों को ही स्थान मिला। जी हाँ। मैं संयोग से जा पाया, सरस्वती सभा का सदस्य बन करके और लेखक संघ का सदस्य बन करके रहा और वहाँ लिखा, पढ़ा और अपने मित्रों को साथ में लिया। जी हाँ। खड़गला से भी रविंद्रनाथ पंड्या को भी मैंने अपने साथ लिया और उसी तरह से डूंगरपुर के लोगों ने भी योगदान दिया और चलते चलते साहित्य के प्रकाशन हुआ और धीरे धीरे लोगों को ध्यान में आया और अमृत सम्मान जैसा महत्वपूर्ण सम्मान भी साहित्यकारों ने दिया। इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ इस संपूर्ण राजस्थान के साहित्यकारों का। अनेक मित्रों से प्रेरणा मिली, अनेक साहित्यकारों और अनेक स्थानों पर परिषदों का सम्मान हुआ और इसीलिए मैं धीरे धीरे आज 82 वर्ष की उम्र में भी साहित्य के सृजन का काम करता हूँ। यह सब आप लोगों के माध्यम से प्रेरणा मिलती है। बड़ी खुशी की बात है कि आपने आपकी रचनाओं में विविधता, नर्तन, ममता के बंधन, लहराती स्मृतियों के गान आदि के माध्यम से अपने समाज को हिंदी साहित्य के प्रति जागृत करने का प्रयास किया। आप हमारे दर्शकों को एक कविता के माध्यम से संदेश दीजिए जिससे साहित्य के प्रति वह जागृत हो सके। जागे मेरा देश महान हिंदी के हिंदी दिवस पर कविता प्रस्तुत है। जी हाँ। दशों दिशाओं की गरिमा गाथा, नवजीवन की नई परिभाषा, संस्कृत सुता देशज के युगों में सुखद रहा संस्कृति की भाषा, कोटि 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 भाषा हिंदी देश की हिंदी भाषा। अमृत शब्दों के सम्मान लिए यह भाषा बढ़ती चली गई, युग युग को लेकर अपना युग खंडन करती चली गई। जी हाँ, फिर हाजिर होंगे खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत खास मेहमान के साथ। तब तक आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।